सदाम हुसैन जो कह रहा है कि क्या पैसा हमने दे दिया 1,92,000 रुपया, इसके लिए मैंने सवाल उठाती हूँ शिव शंकर पे। शिव शंकर उससे पूछे, मुखिया जी उनसे पूछे कि तुम सदाम हुसैन कब दिया है पैसा, नहीं तो शिव शंकर पे केस करेंगे। सदाम हुसैन दारू बेचता है, सदाम हुसैन का दारू है, दारू बेचता है, पिलाता है सबको, पीता है, खाता है, जैसे मन करता है हुले हुले करता है। आज की हालात ऐसी है 2024 की कि मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। घर से घर पे हो या घर से बाहर हो, मगर मर्डर हो जाएगा। अगर मेरे पास परेशानी नहीं होता तो क्या मैं वहाँ डीजीपी के पास जाती, बिहार सरकार के पास जाती, मुजफ्फरपुर जाती आईजी सर के पास? मैं पागल के जैसा इधर उधर भगानी फिरती। समाज में आप भी रह रहा है, समाज में वो भी रह रहा है जी। तो फिर ऐसा मतलब पॉइंट पे क्यों जाना है? इसको सुलझा बुलझा के आपस में खत्म करिए। कैसे सुलझाएगा, कैसे सुलझाएगा? सवाल उठ रही है कि समाज के बीच में सदाम हुसैन दिया, तो समाज के बीच में अगर पैसा दिया तो समाज से हम जानना चाहते हैं कि कौन समाज हमको पैसा ला के दिया। सदाम हुसैन क्या आपके साथ रेप किया है? जी नहीं, रेप करने के लिए कपड़ा फाड़ा था वो मेरा, कि बतावा अगर घर पे ढुक के मारने आएगा तो मर्डर नहीं होगा, मार नहीं कहेगा। सदाम हुसैन का सवाल है कि क्या वो जो सदाम हुसैन कहता है कि घर पे चढ़ेगा तो मार के जाने देंगे, तो मेरे घर पे चढ़ रहा है तो इसका क्या होना चाहिए? सामाजिक तौर पे कोई फैसला आता है तो उसको मंजूर होगा कि बिल्कुल करेंगे, इंसाफियत करेगा, बिल्कुल करेंगे। धमकी दिया जाएगा, जो भी कहता है कि मर्डर कर देंगे, इस तरह अगर दिया जाए तो मुझे मरना मंजूर है, मगर दबाव में नहीं आके झूठ बोलेंगे। दूध पीता हुआ मैं बच्चा नहीं हूँ कि किसी के सिखाने पे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। आज सदाम हुसैन जो कर रहा है वो किसके सिखाने पे कर रहा है? आपकी इस मैटर की वजह से बताइए कितना समाज बदनाम होते जा रहा है। मतलब आप जो है सदाम हुसैन पे आरोप लगा रहे हैं, सदाम हुसैन आप पे आरोप लगा रही है कि नहीं वो गलत करी है की है। हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिसके साथ गलत हुआ है। ये बात गलत का बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं इनके साथ जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, और क्या चीज़ हुआ है हर चीज़ पे हम बात करेंगे। चलिए क्या चीज़ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ है कि मेरे हस्बैंड को मारा है सदाम हुसैन। सदाम हुसैन मारा है, मोहम्मद असगर मारा है, मोहम्मद मुजीबुल मारा है, मुजीबुल का लड़का लोग मारा है, मोहम्मद परवेज मारा है। क्यों मारा है? मारा है जैसे कि सदाम हुसैन वो अपना ज़मीन बेचा था, वो उसका ससुर बेचा था मोहम्मद नसरुल, तो नसरुल बेचा था, तो हम लोग का कहना था कि खानदानी ज़मीन है, दूसरा से जो बेचोगे वही पैसा हम देंगे, खानदानी ज़मीन खानदानी में रह जाएगा, हम जो दूसरा खरीदेगा जो दाम में उससे 2 रुपया टाइट में हम खरीद लेंगे, घर का ज़मीन घाड़े में रह जाएगा। तो वो लोग रेडी हो गया, रेडी होने के बाद बोला कि ठीक है, तो हमसे पैसा जैसे समाज दाम तोड़ा, बोला कहीं का 20,000 रुपये कट्ठा, कहीं पे का 15,000 रुपये कट्ठा, कहीं का 50,000 रुपये कट्ठा। 2001 का बात है, तो 2001 का? जी जी। तो जैसे जब समाज बोला, जैसे वो लोग कहा, उसी तरह हम खरीदे। तो खरीदे तो वो लोग कहा तो हम लोग पैसा मांगा, पैसा दे दिए। लिखने की बात थी तो हमारे पास उतना पैसा था नहीं लिखाने के लिए, केवाला कराने के लिए थोड़ा शॉर्ट हो गया था, इस कारण से केवाला करवा नहीं पाए। उसके बाद इसका सदाम हुसैन के मन में खोट आ गया, तो ये क्या किया कि अपने ससुर से पूरा ज़मीन को अपने नाम पे करवा लिया। और वो जैसे कि हम जो खरीदे थे वो भी ज़मीन करवाया, और उसके अलावा मेरा जो खानदानी निजी ज़मीन है उसको भी करा लिया। आपका भी निजी जो था? बिल्कुल, मेरा भी खानदानी ज़मीन है उसको भी करा लिया, पूरा समाज जानता है। ये जब मालूम हुआ हम लोग को, जब कागज़ देखे तो मुखिया सरपंच को बुलाया। मुखिया सरपंच जब आए तो मुखिया सरपंच को बोले कि सर भैया ऐसा बात है, हमसे पैसा भी ले लिया और ज़मीन भी नहीं दिया। तो बोला कि ठीक है, एक दिन टाइम रखिए और बैठाइए। तो हम रखे, तो ये तो संडे का दिन था, तो बुलाए थे मुखिया सरपंच आए थे, तो यहीं पे दरवाजे पे आए थे। तो सदाम हुसैन को बुलाया गया, मोहम्मद साहेब जान था, और क्या कहते हैं मोहम्मद नसरुल था, नन्नी खातून थी, सब था। तो सबके बीच में मुखिया जी पूछे और सरपंच जी पूछे कि क्या सदाम हुसैन तुम पैसा लिए हो बंटी? तो बोला कि जी। नसरुल से पूछा गया कि क्या नसरुल भाई आप पैसा लिए हैं? हमारे सरपंच साहब पूछे, तो बोला कि जी हम पूरा पैसा लिए हुए हैं। कितना लिए हो? तो 1,92,000 रुपया। पूरी समाज के बीच में सकारा, और मुखिया सरपंच से सकारा मैं वहाँ पे खड़ी थी, मौजूद थे, हम ही ने बुलाए थे। तो कहा कि हाँ पूरा फुल पेमेंट लिए हुए हैं, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि उसका ज़मीन दे दीजिए, लिख दीजिए। तो बोला कि ठीक है, जब बुला लीजिए तब हम लिख देंगे। मुखिया सरपंच समाज के सामने बोला? जी बिल्कुल, समाज के बीच में बोला। मुखिया सरपंच उसमें शामिल थे। जब से मुखिया सरपंच थे तो हमको मुखिया जी बोले कि क्या कहते हैं कि आप अपना ज़मीन लिखने के लिए तो रेडी है, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, आप बुला लीजिए अपने हस्बैंड को और लिखा जाएगा, सोमवार के दिन बुलवा लीजिए। हम बोला ठीक है। हम यहाँ से फ़ोन किए, मुखिया जी भी बात किए, और मुखिया जी भी बात करके और बुलाए मेरे हस्बैंड को। ये लोग बहुत अच्छा से बातचीत करते रहे हैं। थोड़ा सा भी हम लोग को थोड़ा भी शक नहीं हुआ भैया कि ऐसा कि इसके दिल में नियत में गंदगी है। अच्छा, सदाम हुसैन कौन है? सदाम हुसैन मोहम्मद नसरुल का दामाद हुआ, हमारा चचेरा नंदोसी हुआ। अच्छा, आपका हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड कलकत्ता रहते हैं। कलकत्ता रहते हैं, कहीं काम करते हैं? जी जी, कलकत्ता काम करते हैं। जब उनको बुलाने के लिए बात हुआ, जब वो आए उसके बाद क्या हुआ?
तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाई तो सदाम हुसैन हमसे बात किया तो बोला कि किसान भाई आए नहीं, हम लेके आ गए, अड्डा पे आ गए हैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग को मालूम भी नहीं कि मेरे हस्बैंड के साथ इतना बड़ा छल होगा। मेरे हस्बैंड को मार के दोनों हाथ तोड़ा, जिसमें हम सबका नाम बताया, मोहम्मद क्या कहते हैं, मोहम्मद मुजीबुल है, मोहम्मद परवेज है, परवेज का लड़का लोग है, मोहम्मद असगर है, साहिब जान वार्ड का लड़का है, सदाम हुसैन है, सदाम हुसैन का साला लोग है, मोहम्मद छोटू था, मोहम्मद अफरोज था, मोहम्मद सोनू था और मोहम्मद नसरुल था। ये सब मिल के बुरी तरीक़ा से मारा। मारा भैया ऐसा मारा कि दोनों हाथ टूट गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टूटा हुआ है, स्टील लगा हुआ है। 17 को टाका पड़ा, ये पूरा टूट गया, दोनों हाथ तोड़ दिया, सर फाड़ दिया, जान से मारने का प्लान था। जब मैंने थाना पे फ़ोन करी, जब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मार हो रहा है तो मैं तुरंत दौड़ के गई और दौड़ के जाने का मुझे भी मारा गया, जिसमें मेरा उंगली भी टूट गया है। और उसके बाद मैं थाना पे फ़ोन करी तो थाना कोई सुनवाई नहीं लिया, जब तक ये क्या कहते हैं कि मारपीट बढ़िया से हो गया। उसके बाद थाना फिर भी नहीं आया। हम लोग फिर गए हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद उसके बाद थाना पर गए केस लिखवाने के लिए। ये लोग पूरा पैसा दे दिया थाने वाले को कि क्या किया मुझे नहीं मालूम। थाना बताइए, अब मेरे साथ दोनों हाथ टूटा हुआ है मेरा, और क्या कहते हैं सर फटा हुआ है, टप टप खून गिर रहा है, और आपको हम मार सकते हैं? आप यहाँ 50 आदमी हैं और मैं अकेला हूँ। उसके अलावा क्या किया कि मेरे हस्बैंड को जेल में डाल दिया, और मेरे हस्बैंड को भी डाला जेल में, और क्या कहते हैं मुझे भी डाला, और मेरे भाईजान को भी डाले। मेरे जीजू आए थे, जीजू जब यहाँ पे आए थे ना तो जीजू का नाम लगाया गया कि गुंडा है, ये गुंडा आया है। जो मेरे जीजू थे उसको भी कह दिया कि रेप किया है। ये पहले बताएं आप लोग किया है? मेरे हस्बैंड रेप किए है, मेरी चच्ची को रेप किए है। ऐसा कहीं होता है क्या कि रेप अपने माँ दाखिल को चच्ची में और माँ में कोई फ़र्क होता है क्या? कोई फ़र्क नहीं होता है। तो माँ का कहीं रेप किया जाता है? तो वो ने बोली कि रेप किया है, और पुलिस वाले लोग हम लोग को जेल में डाल दिया, पूरा समाज मिलके। और पुलिस वाला का भी इसमें हाथ था कि क्या था मुझे नहीं मालूम, मगर पुलिस वाले इसमें कोई एक्शन नहीं लिए। पूरा समाज हम मेरे घर के पीछे दारू रख दिया। क्या मेरे घर के अंदर से दारू निकला था? नहीं निकला था। घर के बाहर दारू का बोतल खाली सब रख दिया, एकदम ओपन रखा। और रखने के बाद थाना वाले आए, थाना वाले हम लोग पे दारू केस में फंसा दिया गया, रेप केस में फंसा दिया गया। बहुत ऐसा कांड यहाँ पे का समाज किया है ना। और मुखिया सरपंच सब जान रहे हैं, सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे हुए। आज की हालात ऐसी है 2024 की कि मर्डर हो जाएगा, घर पे हो या घर से बाहर हो, मगर मर्डर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसी हालात हो चुकी है, ऐसी हालात हो चुकी है कि एकदम मर्डर होना है तो होना है, 100% है कि हो जाएगा मर्डर। क्यों ऐसा समाज में आप भी रह रहा है, समाज में वो भी रह रहा है जी। तो फिर ऐसा मतलब पॉइंट पे क्यों जाना है? इसको सुलझा के आपस में खत्म करिए। कैसे सुलझाया जाएगा भैया? एक वीडियो देखिए जिसमें सदाम हुसैन का साफ सुथरा कहना है कि हमने मुखिया और सरपंच के बीच में पैसा दे दिया। वही तो मेरा सवाल था। कब पैसा दिया? एक मिनट, सदाम हुसैन कब पैसा दिया? वो कह भी रहा है कि हम पंचायत में दे दिया। हम मुखिया और सरपंच से मैं अभी भी बात करती हूँ और अभी भी बोलती हूँ, क्या मुखिया सरपंच, बहुत बड़ा सवाल है मुखिया पे। हमारे मुखिया शिव शंकर राय है, उस पे सवाल है कि क्या शिव शंकर मुझे पैसा लाके दिया? क्या मुझे कौन समाज पैसा लाके दिया? हम समाज के साथ ऐसा गलत किया क्या है? हम तो समाज के साथ ऐसा कोई गलत नहीं किया है। हम तो कोई समाज के साथ गलत नहीं किया। नहीं मुखिया जी के साथ दुश्मनी है, नहीं हमको तो सदाम हुसैन से झगड़ा है। सदाम हुसैन को हमसे झगड़ा है। हमने पैसा दिया, सदाम हुसैन लिया, और सदाम हुसैन लिया और क्या कहते जमीन वो देगा, हम लेंगे। ये सवाल है। और सबसे एक्चुअली कहाँ है, कहीं ना कहीं आता है सवाल हमारे समाज पे। तो हमारे समाज पे ये सवाल उठ रही है कि समाज के बीच में सदाम हुसैन दिया, तो समाज के बीच में अगर पैसा दिया तो समाज से हम जानना चाहते हैं कि कौन समाज हमको पैसा लाके दिए। हमारे मुखिया जी से ये सवाल है कि क्या मुखिया जी हम बोल रहे कि समाज के सामने हम दिए। हाँ, तो कौन दिया भैया? मैं ये सदाम हुसैन जी नहीं, पैसा नहीं दिया, मुझे पैसा नहीं दिया गया है, ये झूठ है। मुखिया जी से तो सदाम हुसैन झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये बात का प्रूफ कर देंगे हम। हमारे शिव शंकर मुखिया जी है, हमारे क्या कहते हैं सरपंच साहब हैं, समाज लोग हैं। कौन समाज कहेगा? मान लीजिए समाज कह दे कि नहीं हमारे सामने दे दिया है, तो फिर क्या करिए? भैया उसका प्रूफ है मेरे पास, उसका प्रूफ है। पैसा सदाम हुसैन जो कह रहा है कि पैसा दिया, कब का कह रहा है? पंचायत में दिया। पंचायत में मान लिया कि 2016 की बात है, 16 की बात है तो 20 में दिया। एक बात उसी का बात मानते हैं, 20 में दे दिया, 20 उधर चला गया, इधर का है 2024 है। मैं 2024 का बताते हैं, मैं कल का बताते हैं, आज का रिपोर्ट देंगे। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है ना? 2024 है ना, फरवरी है ना, तो फरवरी है तो मैं आज तक का सबूत देंगे। मुखिया सरपंच क्या कहेंगे कि हमको पैसा दिया गया है?
कहेंगे? अगर मान लीजिए कह देते, जी नहीं, मान ही नहीं सकते हैं। सद्दाम हुसैन का मैटर है। मान लीजिए अगर मुखिया जी चाहे सरपंच जी बोल देते हैं कि नहीं हमारे सामने में आपको मिला है, मुखिया जी का एक अगर सामने में कह दे कि हाँ हमारे सामने में अगर मिला है, तो क्या इस मामला को आप रफा दफा कर देंगे? कैसे कैसे रफा दफा कर देंगे? इसका प्रूफ करेंगे हम इसका प्रूफ करेंगे कि सद्दाम हुसैन। ये बात बोलते हैं तो मुखिया जी भी आपके साथ गलत? नहीं, मुखिया जी गलत कर ही रहे हैं। मुखिया जी गलत कर रहे हैं। सरपंच साहब है, सरपंच साहब का ये नहीं कहेंगे कि सरपंच साहब हमारे साथ गलत कर रहे हैं। सरपंच साहब से उनसे जाके पूछिए, किसी को भी बोलते हैं समाज में, बोलते हैं कि वो बूढ़े हैं, वो साफ कहते हैं कि उसका मैटर है, उसका मैटर है। हम उसके लिए झूठ क्यों बोलेंगे? हम अपना ईमान क्यों खो देंगे? मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मगर जो सच्चाई है, सच्चाई है कि सद्दाम हुसैन पैसा लिया है। गरौल थाना बड़ा बाबू को कहा है, उस दिन कहा है, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है। मेरे इंस्पेक्टर साहब को कहा गया है, सबको कहा गया है कि हमारे सरपंच साहब बोले हैं कि क्या कहते हैं कि उसका पैसा है, उसका पैसा लिया तो क्या कहते हैं कि 2001 का जोड़ लीजिए कि सोना का रेट कैसे था और आज का सोना का रेट कैसा है, वही जोड़ के दे दिया जाए। हम लोग मंजूर कर लिए, हमको पूरा रेडी है कि ठीक है, जैसे उस बेर में सोना था, उस बेर में अभी का सोना का रेट जोड़ के हमको वही दाम दे दे, ना तो 5.5 कट्ठा खेत दे दे। सद्दाम हुसैन जो कह रहा है कि क्या पैसा हमने दे दिया 1,92,000 रुपया, इसके लिए मैंने सवाल उठाती हूँ शिव शंकर पे। शिव शंकर उससे पूछे, मुखिया जी उनसे पूछे कि तुम सद्दाम हुसैन कब दिया है पैसा, नहीं तो शिव शंकर पे केस करेंगे। इसलिए केस करेंगे कि शिव शंकर मर्डर करवा देगा। मर्डर तो होगा ही ना, समाज सही सब पे केस करते रहेगा तो फिर आप भी हर कोई से मतलब बगावत कर लीजिए। 1 मिनट, केस की बात जहां तक रह गई तो मैं अकेला महिला हूँ, हम अकेला महिला है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा गांव से? बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है वो भी हम बता दे रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहा है मेरा कि सद्दाम हुसैन इस जगह पे जाता आता है, सबके पास जाता है, तारी पिलाता है, दारू पिलाता है, सब उसके तरफ है। और हमारे पास ना कोई मर्द है ना कोई जाता है। भैया हम लोग नहीं पीते हैं ना पिलाने का काम करते हैं। मैं सीधा सावधान, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे अगर एक की जगह पर 100 खा लेगा, मैं खिलाने के लिए रेडी हूँ, मगर पीती नहीं हूँ, पिलाती नहीं हूँ। मैं ये सब में नहीं रहती हूँ, चाहे मेरे घर का भी मर्द हो। सद्दाम हुसैन दारू बेचता है, सद्दाम हुसैन का दारू है, दारू बेचता है, पिलाता है, सबको पीता है, खाता है, जैसे मन करता है हुले हुले करता है। क्या समझदार, मान लिया मेरे पास समझदारी नहीं है, आप लोग के पास तो समझदारी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना कि एक महिला, अगर मेरे पास परेशानी नहीं होता तो क्या मैं वहाँ डीजीपी के पास जाती, बिहार सरकार के पास जाती, मुजफ्फरपुर जाती, आईजी सर के पास? मैं पागल के जैसा इधर उधर भगानी फिरती हूँ। तो जब आप सही है तो आपका सुना क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं सुना जा रहा है? सब जगह से सुना जा रहा है, थाना पे आके थप किया जा रहा है। थाना वाले लोग को पैसा देता है कि क्या करता है मुझे नहीं मालूम, मगर थाना पर आते आते कहानी खत्म हो जाता है। थाना पर आते आते कहानी खत्म हो जाता है। क्यों हो जा रहा है? काहे हो जा रहा है ऐसा? अच्छा, सद्दाम हुसैन क्या आपके साथ रेप किया है? जी नहीं, रेप करने के लिए कपड़ा फाड़ा था वो मेरा इसका वीडियो है, मैं साबित करूंगी। जो मोबाइल लाओ। अच्छा, कपड़ा फाड़ा था, रेप करने की कोशिश किया था, इसीलिए आप रेप केस किए थे? जी नहीं, रेप केस में मैं साफ सुथरा लिखी हूँ कि मेरा रेप करने के लिए पूरा ये किया था, मेरे मजबूर किया था मुझे। मैं घर में से ग्रिल बंद करके, मेरा ग्रिल भी टूट गया है, मैं घर के अंदर भागी थी, मेरा पूरा आगे का कपड़ा फाड़ दिया गया। क्यों फाड़ा गया? हमने ऐसा किया क्या है? मुझे कहा जाता है कि गलत है। मेरा सवाल है हुसैना समाज से, मेरा सवाल है हुसैना समाज से, हुसैना बुजुर्ग के समाज से, ठीक है। जितने इधर कारी के हैं, क्या कहते हैं, पासवान हैं, इधर राम जी हैं, उनसे मेरा सवाल है कि कहा जाता है कि मैं गलत हूँ। समाज यहाँ का बताए मुझे गलत, एक बार औली दिखा के हमको दिखा दे कि हाँ तुम गलत की हो। सद्दाम हुसैन का कहानी कौन नहीं जानता है, कौन समाज नहीं जानता है? सबके पास जोरू बेटी है, सबके पास बेटी है, सब अपने बेटी के जैसा देखे और कहे कि गंदगी कौन फैलाए हुआ है। अच्छा बताइए, आपकी इस मैटर के वजह से बताइए कितना समाज बदनाम होते जा रहा है। मतलब आप जो है सद्दाम हुसैन पे आरोप लगा रहे हैं, सद्दाम हुसैन आप पे आरोप लगा रही है कि नहीं वो गलत करी है, की है। ये गलत नहीं है, ये सच है, ये गलत नहीं है, ये सच है। मैं इसको साबित कर दूंगी, मैं इसके लिए साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही पे हूँ। मेरे घर पे आज सद्दाम हुसैन वीडियो में बोला ना कि बतावा अगर घर पे ढुक के मारने आएगा तो मर्डर नहीं होगा, मार नहीं कहेगा। सद्दाम हुसैन का सवाल है। तो मैं समाज से पूछती हूँ कि समाज उस घड़ी आंख बंद था कि मेरे घर पे जब चढ़ता है, और गरौल थाना से मैं सवाल करती हूँ कि क्या वो जो सद्दाम हुसैन कहता है कि घर पे चढ़ेगा तो मार के जाने देंगे, तो मेरे घर पे चढ़ रहा है तो इसका क्या होना चाहिए? तो मैं भी मारूंगी, न तो थाना पुलिस एक्शन ले ले। मैं महिला हूँ, मेरे घर पे बार बार चढ़ जा रहा है, क्यों चढ़ रहा है, काहे चढ़ रहा है? कल के कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जा रहा है, मेरे बच्चा का जिम्मेदारी कौन लेगा?
थाना को समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा केस हो चुका है, आप भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर 60 लोगों के ऊपर 60 FIR किए हैं शायद। भैया एक मिनट मैं बता दे रही हूँ केस कैसे होता है। जैसे केस ऐसे होता है कि जैसे कि हम खड़े हैं दरवाजा पे हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, कोई भी है ना, घर पे चढ़ के मार करने आइएगा, बच्चा है, बच्चा से कुछ छीन लीजिएगा, बच्चा को कुछ बोलिएगा तो झगड़ा होना ही होना है, वो तो मार होना ही होना है, जबरदस्ती करता है। मेरे पास अगर मर्द होता तो मैं कहती हूँ, मेरे पास अगर इस जगह पे मर्द होता ना तो सदाम हुसैन बचता नहीं। जितना समाज पे कूदता है ना, चाहे जितना भी कूदता। हम समझ रहे हैं आपका गुस्सा जो है सातवें आसमान पे भी है और आपके साथ जो भी है गलत हो रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए समाज जिस समाज पे आपका भरोसा अभी भी नहीं है, आपके साथ गलत निर्णय भी ले सकता है समाज, आपको भरोसा यही है ना कि समाज आपके साथ नहीं खड़ा उतर सकता है। अगर वो समाज अगर आपसे ये कहे, आपसे निवेदन करे, रिक्वेस्ट करे कि आप इस मैटर को सामाजिक तौर पे ख़त्म करने के लिए, तो क्या अगर वो कोई फैसला करते हैं तो उस पर आपका क्या रहेगा मत? मतलब आप समझिएगा या अपना जो है वही जी नहीं, इंसाफियत करेगा, इंसाफियत अगर बोलेगा तो इसके लिए कहेगा मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हम समाज से, क्योंकि वो बोल रहे हैं, सदाम हुसैन का कहना है कि आप 1,92,000 रुपया ले चुके हैं, ठीक है, मेरा बात थोड़ा सुन लीजिए। आपका कहना है कि पैसा नहीं लिए हैं। जब आप पैसा लिए थे तो बात ये हुआ था कि पैसा के बदले मतलब हम जमीन खरीद रहे हैं आपसे, ठीक है, बात ये है। तो अगर ये दोनों निर्णय को देखते हुए अगर समाज कोई निर्णय निकालता है कि नहीं आप जो है ऐसे थोड़ा सा वो भी सह सकते हैं, आप भी सही है थोड़ा सा, और ये कर लीजिए। पैसा दिया था, हमने तो पैसा दिया था, हमने चोरी को थोड़ी किया है, हमने पैसा दिया। आप 1,92,000 रुपया दिए थे या कम दिए थे? जी नहीं, 1,92,000 रुपया दिया है पूरा सच, बिल्कुल। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, सदाम हुसैन के जैसा, जिधर देखा मौसम उधर बदल गए। अच्छा, सामाजिक तौर पे कोई फैसला आता है तो उसको मंजूर होगा? बिल्कुल करेंगे, इंसाफियत करेगा, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इंसाफ तो दोनों तरफ से होना। मुझे अगर इंसाफ अगर समाज देता है तो मैं ये रेडी हूँ। इंसाफियत बोलेगा मैं रेडी हूँ। मेरे साथ गलत किया जाएगा, धमकी दिया जाएगा, जो भी कहता है कि मर्डर कर देंगे, इस तरह अगर दिया जाए तो मुझे मरना मंजूर है, मगर दबाव में नहीं आके झूठ बोलेंगे। ये जो दबाव में दिया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद में, कि हम अभी जैसे कह रहे हैं ना कि जमीन का पैसा दे दिए, अभी कह रहे हैं कि जमीन का पैसा दे दिए, जमीन का पैसा किसके सामने दिया वो समाज हमसे पूछेगा। बोल रहा है ना समाज के सामने। अरे भैया तो समाज कहेगा ना कल कि हाँ हमारे सामने दिया, कहेगा ना समाज, हमको आके कहेगा ना कि हाँ तुमने पैसा लिया और हमने दिया, समाज कहेगा ना। समाज अगर कोई है तो हमसे आके बात करे ना, हमको आके कहे ना कि पैसा दिया है, हमने पैसा लिया है, क्या प्रूफ है? अब कौन समाज बोलता है? ठीक है, हम चाहेंगे कि मुखिया जी और सरपंच साहब से हम विनती करेंगे कि इस मामला को सामाजिक तौर पे ही खत्म करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर कोई मामला गांव से जब चलता है, समाज से जब चलता है, तो हर एक जगह जाता है और यहाँ तक कि अपने बिहार के हर कोना कोना के लड़का भी देखता है और उस समाज के व्यक्ति भी देखते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी मैटर की वजह से हर एक समाज में बुरा असर जाए, लेकिन आप जो है इनका भी न्याय दिलाइए और सदाम हुसैन का भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ होना चाहिए। एक मिनट, सदाम हुसैन जो कह रहे हैं ना भैया कि किसी के बहकाने पे है, सदाम हुसैन जो कह रहा है कि किसी के बहकाने पे हूँ, तो कोई दूध पीता हुआ मैं बच्चा नहीं हूँ, दूध पीता हुआ मैं बच्चा नहीं हूँ कि किसी के सिखाने पे मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। आज सदाम हुसैन जो कर रहा है वो किसके सिखाने पे कर रहा है? आज सदाम हुसैन जो कह रहा है कि पैसा दे दिया, वो किसके सिखाने पे कह रहा है? आज सदाम हुसैन जो क्या कहते हैं किसान का हाथ तोड़ा, वो किसके कहने पे तोड़ा? किसके कहने पे तोड़ा? क्या आज मुखिया चाहे सरपंच क्या आवाज़ नहीं उठा सकता है? क्यों नहीं उठा सकता है? तो बहुत ऐसा सवाल है मेरे मुखिया पर भी आता है कि हमारे मुखिया चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। हमारे शिवशंकर मुखिया जो है और क्या कहते हैं मेरे गरौल थाना है, ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पर कुछ भी हो सकता है, किसी का भी मर्डर हो सकता है। चलिए, बाकी हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। इस मामला में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ मुखिया जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए।